हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। भगवद गीता की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप सब ठीक से होंगे और अच्छे से अपनी क्लास कर रहे होंगे। तो हम लोग भगवद गीता डिस्कस किए थे पिछली बार। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, राइट? जी माता जी। सेकेंड का फर्स्ट हम श्लोक लेंगे। तो हरे कृष्णा गौरी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू बेटा। कल आपने बहुत अच्छा पैम्पलेट बना दिया ग्रेटर नोएडा का। जी माता जी। एक और मैसेज बनाना है अभी। यशी आप खाली हो गए हो? जी माता जी। हाँ जी। तब मैसेज और बेटा वो लिख दो स्टोरी टेलिंग। माता जी क्लास इस बार कितने बजे है? 3 से 5 की 4? 3 to 4 है बेटा, क्योंकि 4 to 5 मेरा सेमिनार। ठीक है, ठीक है। तो चले, ओके जी। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। भगवद गीता की जय। जय। पावनी माता जी की जय। हरे कृष्णा माता जी। हम लोग पढ़ना शुरू करें माता जी। हाँ जी। अध्याय 2 श्लोक नंबर 1। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। गौर मेरा आनंदे हरि हरि। यस, भगवद गीता अध्याय 2 गीता कथा। संजय उवाच तया कृपयाभिष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। यस गौरी पढ़िए। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा दी गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का, और ये एक ऐसा श्लोक है जो प्रिंसिपल श्लोक है, मतलब सिद्धांत बताता है। तो ये आज आप लोगों को जो हम बता रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में श्री प्रभुपाद ने बताया है कि जो करुणा करना है, करुणा करना जो है वो जीव का स्वभाव है ना। हम सबके अंदर करुणा है, ऐसा है ना? हमको किसी को देख के दुख हो जाता है, किसी की परिस्थिति देख के दुख हो जाता है, फिर हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं। ये मनुष्य का एक इंस्टिंक्ट स्वभाव है, एक करुणा करना, कंपैशन करना किसी के ऊपर। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि कंपैशन जो है वो डिवोशनल है या मटेरियल है, ये भी डिफरेंस है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि कंपैशन क्या कभी मटेरियल भी हो सकता है? यस, कंपैशन मटेरियल भी होता है यदि वो सही एटीट्यूड से नहीं किया है। या तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं
कि अगर किसी व्यक्ति में ये 3 लक्षण दिखाई देते हैं कि शोक रहता है, हमेशा करुणा करने की आदत रहती है और उसके आंखों में हमेशा आंसू रहता है, कोई भी बात बोलो बस आंखों में आंसू आ जाएगा, है ना, और हमेशा शोक करता रहेगा, मेरे साथ ऐसा हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी दुनिया ऐसी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये शोक करना। और बार बार पर दूसरों पर करुणा करना, खुद को लॉर्ड बनना, है ना, किसी के दुख में तुरंत कूद जाना, है ना, और भगवान बन के उसकी सहायता करना, है ना। तो जैसे कि किसी के कपड़े की जरूरत है, स्टडीज की जरूरत है ना, तो हम उसको बियॉन्ड द वे जाके मदद करते हैं, है ना। अगर किसी को जनरली, जैसे कि अभी जब कोविड-19 था तो बहुत से लोग मदद कर रहे थे, है ना, खाने का, है ना, देखा था आपने, आप लोगों ने किया ही होगा कि हाँ, लोगों को मदद किया हुआ खाने के लिए, है ना। स्कूल, इसको जितने भी ऑफिस थे और भी संस्थाएं थी, वो भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने में लगी हुई थी। लेकिन क्या रिजल्ट सामने आ रहा था? थोड़े दिनों में पता चला था कि हम जिनको फूड बांट रहे हैं, जिन गरीबों को, वो सड़ा रहे हैं खाना, वो खाते नहीं है, उनको इतनी फैसिलिटी से अनाज मिलता है या उसको वो सेल कर देते हैं। हाँ जी, हाँ, वो आए थे वीडियो कुछ, हाँ, कितने वीडियोस आए ना कि आप जिनको गरीब समझ के खाने दे रहे हैं, आप उनके घरों में जाके कितने तरीके की वैरायटी बनी हुई है और वो आपकी चीजें लेकर खाली फेंक देते हैं, सड़ा है, मतलब टन के टन खाने कमरों में पड़े थे और वो सड़ रहे थे। जो लोग पूरी बना के भेज रहे थे या वो करके भेज रहे थे, उनका ये हो रहा था। और जो गवर्नमेंट या जो भी संस्थाएं उनको अनाज दे रही थी, वो कर रही थी, वो उनको जाके सेल कर रहे थे मार्केट। तो यहाँ पे हम कैसे समझे कि क्या हमारी करुणा में प्रॉब्लम है, लोगों में प्रॉब्लम है, तो फिर लोगों से इसीलिए हम ना लोगों की मदद ही नहीं करते, है ना। यही एस्पेक्ट सामने आता है ना, जैसे हम मान लीजिए करुणा करते हैं, है ना, मतलब मान लीजिए किसी की बहुत नीडफुल स्थिति थी, उसके पास पैसे नहीं थी, गरीब था, अच्छा किया, लेकिन जब वो ऑफिसर बन गया तो वो फिर हमसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं, है ना। तो क्या होता है, हमारे मन में विचार आता है कि क्या हमें करुणा करनी चाहिए, सब तो स्वार्थी होते हैं, है ना। तो ये दोनों विचारधारा गलत है कि हम करुणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें रिस्पॉन्स गलत मिला है, और बहुत ज्यादा हमें लॉर्डशिप बनना चाहिए कि हमको ये सोचना चाहिए कि हम सबकी हेल्प कर देंगे, ये भी गलत है। दोनों विचार गलत है। कैसे गलत है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मसाक्षात। हम आत्मा के प्रति करुणा नहीं करते, हम शरीर के प्रति करुणा करते हैं ना। शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे रिलेटेड हम लोगों की हेल्प करते हैं ना। हाँ, इतनी हेल्प करते हैं कि अंग दान भी करते हैं। मरने के बाद अंग दान भी करते हैं, है ना। बहुत से लोगों को देखा कि स्ट्रीट पर डॉग्स को मीट और अंडे खिला रहे हैं। बहुत आप देखिएगा करुणा बहुत लोग करते हैं, लेकिन इन करुणा का रिजल्ट क्या होता है ये जानना चाहिए। भगवद गीता में अगर आप 18 चैप्टर में पढ़ेंगे तो 3 तरह के गुण होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। जब हमारी जो दान होता है या कोई करुणा होती है वो तमोगुणी होता है तो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। एक शराबी है, दूसरे शराबी व्यक्ति को एक बोतल शराब दे दिया, ये करुणा कैसी है? एक ड्रग एडिक्ट है क्योंकि उसका जो दोस्त है वो बिना ड्रग के नहीं रह सकता, तो मतलब अपने सोर्सेस से उसने उसके लिए ड्रग प्रोवाइड कर पाया। क्या 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 करना है ये? जैसे सेक्स की स्कैंडल चलते रहते हैं, किसी नीडी लेडी है, उसको बताया गया कि इस तरीके से अगर आप अपना यूज कीजिए तो क्या होगा, आपको काफी पैसे मिलेंगे। तो ये सहायता कैसी सहायता है ना। दूसरी सहायता रजोगुणी सहायता में कैसे मदद करते हैं हम किसी व्यक्ति की? रजोगुणी सहायता में हम मदद करते हैं, जैसे घर बना देना, मकान बना देना, लड़की की शादी करा देना,
है ना, कुआं ताल तलैया बना देना, धर्मशाला बनवा देना, है ना, फ्री डॉक्टर विजिट करा देना, है ना, अपना दान दे देना, है ना। तो ये शरीर के लेवल पर हम उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं, भूखे को खाना दे देना, तो ये सब जो करते हैं, इसका क्या होता है कि हम जो पैसा या जो चीजें हम उनको प्रोवाइड करते हैं, अगर वो उन चीजों का उपयोग मतलब किसी प्रकार के पैशन के कामों में करते हैं, रजोगुण के काम में करते हैं, जैसे जैसे हम कहते हैं ना, जैसे स्ट्रीट पर भीख मांगते हैं, हम उनको पैसे देते हैं और वो जाके एक गन खरीदते हैं और उसको जाके मर्डर कर देता है, तो उसने जो मर्डर किया उसको गन प्रोवाइड करने में जो मैंने पैसे दिए उसका कर्म हमें भुगतना पड़ता है। हमें ये सब नहीं पता क्योंकि हम हायर अथॉरिटी से नॉलेज नहीं होती। इसीलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि करुणा अगर हम आत्मा के प्रति नहीं करते, करुणा नहीं, क्या बोले, शाश्वत आत्मा के प्रति करना ही आत्म साक्षात्कार है। तो हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं, कंपैशन करने पर हमें रियलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन इन सब कंपैशन करने पर हमें रियलाइजेशन नहीं होता है। हम लॉर्डशिप की भावना से हम भगवान बनना चाहते हैं, है ना, इसके कारण हम करुणा करते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम गरीबों को दान देते हैं, है ना, बहुत लोग आप सुने होंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम स्ट्रीट डॉग्स को बहुत अच्छे से खाना खिलाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो उनको अच्छा लगना बंद हो जाए तो फिर उनकी करुणा बंद हो जाएगी। तो ये करुणा कहाँ होगी? तो लॉर्डशिप बनने की, कि मैं ये कर सकता हूँ। इसको कहते हैं विस्तृत स्वार्थ। दो तरह की सेल्फिशनेस होती है। स्वार्थ मतलब समझते हैं, अपने लिए सोचना। एक स्वार्थ होता है बॉडी के लिए, मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा शरीर अच्छे से रहना चाहिए, सेल्फिशनेस, अपने बारे में सोचना, केवल अपने बारे में सोचना, दूसरों के बारे में या फैमिली के बारे में, समाज के बारे में नहीं सोचना। लेकिन दूसरा होता है एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। ये कैसी होती है कि हम अपने आप को एक्सटेंड कर देते हैं, फैमिली में, सोसाइटी में, नेशन में। ये मेरा देश है, मेरा गुरु है इसलिए बहुत अच्छा है ये मेरा देश है इसलिए बहुत अच्छा है ना, ये मेरा घर है इसलिए बहुत अच्छा है ना, समझ गए? ये हमारे ग्रुप का व्यक्ति है इसलिए अच्छा है। हमारे ग्रुप में यमुना माता जी हैं, पावनी माता जी हैं, गौरी माता जी हैं, तो अच्छी है क्योंकि ये मेरे ग्रुप है। तो ये क्या है? एक्सटेंडेड। जैसे कि अभी आप बहुत से लोगों को देखेंगे कि भारत माता की जय उनको पाकिस्तान के बॉर्डर पर याद आता है तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाते हैं तो वो चिल्ला के खूब चिल्लाते हैं भारत माता की। लेकिन जब वो अपने घरों में रहते हैं या अपनी सिटी में रहते हैं उस समय उनको भारत माता की जय याद नहीं आती है। जैसे हिंदू और मुस्लिम वाला, जब दुर्गा पूजा होता है तो जब मुस्लिम का एरिया आता है, गुजर रहे होते हैं वो दुर्गा मंदिर के, तो वहां पे स्पेशली ड्रम बजाते हैं दुर्गा माता की जय, क्योंकि वहां पे उनको याद आता है कि वो दुर्गा के भक्त हैं मुस्लिम के सामने। और इसी तरह मुस्लिम को भी हिंदुओं के सामने याद आता है कि वो मुस्लिम है। These are extended स्वार्थ। तो इसमें अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसका रिजल्ट दुखदायी होता है, आत्म साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन जब हम करुणा आत्मा के लिए करते हैं, आत्मा इन द सेंस जब हम ये देखते हैं कि सोल के लिए क्या जरूरी है, जैसे हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भूखे को खाना खिलाना गलत नहीं है, लेकिन भूखे को अगर हम भगवत प्रसाद खिलाते हैं तो उसकी आत्मा भी तृप्त होती है शरीर के साथ साथ। किसी भी नीडी व्यक्ति को हेल्प नहीं करने के लिए नहीं कहा गया है, सही प्रोसेस से हेल्प करने के लिए कहा गया है। तो जब हम लेवल 3rd पर रहते हैं तो उसका रिजल्ट अलग आता है, लेवल 2nd पर रहते हैं तो उसका रिजल्ट अलग आता है, लेवल 1st पर आते हैं उसका रिजल्ट अलग आता है, और गुणातीत हेल्प करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग आता है। गुडनेस में जो हेल्प की जाती है वो अच्छा होता है लेकिन फिर भी बंधन का कारण होता है।
है ना। इसीलिए आप देखते हैं कि हम बहुत लोगों को मदद करते हैं। जैसे बहुत लोगों की शिकायत होती, हमने अपने नेबर्स की या अपने रिश्तेदारों की बहुत मदद की, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत धोखा किया। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है यहाँ पे? गौरी? है ऐसा माता जी। ओके, यमुना माधवी जी? माता जी मेरी फ्रेंड्स में होता है मेरे साथ तो फ्रेंड्स में हुआ है। फ्रेंड्स में, हाँ वही फ्रेंड्स में। पावनी माधवी? हाँ जी माता। एकदम कॉमन चीज है ये, बिल्कुल कॉमन चीज। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने गलती क्या की। अगर हम करुणा कर रहे हैं तो हम गलती कहाँ कर, गलती ये कर रहे हैं हम शरीर के लिए करुणा कर रहे हैं, हम आत्मा के लिए करुणा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका रिजल्ट जो आएगा वो हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमने कभी जो है वो श्रील प्रभुपाद के या ऑथराइज्ड डिसाइपल परंपरा में नॉलेज नहीं है कि कंपैशन भी रिजल्ट देता है। हमें तो लगता है कंपैशन करना हमेशा अच्छा होता है। तो ये जो फिलॉसफी होती है कि सब कुछ इक्वल है, हम करुणा किसी पर भी करें सब कुछ एक ही रिजल्ट आएगा, ये मायावादी फिलॉसफी है। लेकिन वैष्णव फिलॉसफी क्या है? वैष्णव फिलॉसफी में भगवान की बातें भगवद गीता में बताई जाती है कि 3 मोड्स ऑफ नेचर हैं और 3 मोड्स ऑफ नेचर में करुणा होती है। तो जब करुणा हमारी तमोगुणी होती है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। जब रजोगुणी होती है तो उसका भी कोई रिजल्ट है। सतोगुणी जो करुणा है वो थोड़ी ठीक होती है। जब तक हम गुणातीत करुणा करते हैं तब तक हम सही करुणा नहीं करते। इसलिए बात कह रहे हैं कि भगवान का नाम मधुसूदन है। आपने पिछले श्लोक में देखा कि अर्जुन पूरी तरह डिप्रेशन में था, उसने अपने धनुष बाण रख दिए और वो पूरी तरह अपने फैमिली के मुंह में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गया कि उसको क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसको लग रहा है कि फाइटिंग करनी है ये गलत चॉइस है, अपनी जिम्मेवारी निभाना गलत चॉइस है, हमको माला पकड़ के वृंदावन निकल जाना चाहिए। और उसने क्या किया? धनुष बाण रख दिए और उसने लड़ाई करने से इनकार कर दिया। उसके बाद धृतराष्ट्र जो था वो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि अर्जुन अगर फाइट नहीं करता है तो आधा बैटल तो वो जीत ही गए। तो संजय जो है ये बात देख रहा था, वहीं पर संजय हमको सुना रहे थे ना, तो उनकी जो खुशी थी धृतराष्ट्र की वो संजय को दिखाई दे रही थी। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में ही उसने तुरंत बोला कि तम तया कृपया विष्टम अश्नु कुलेक्षणम विषिदम वाक्यम मुवाच्य मधुसूदनम। कि जब करुणा से उसने देखा तो उनका जो करुणा था, शोक था, वो आंसुओं से भरा हुआ था, तो मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो मधुसूदन बोलने का मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हैं कि अर्जुन अभी डिप्रेशन में है, वो कृष्ण का एसोसिएशन किया है और वो मधुसूदन है। सभी राक्षसों को मारने की उनके अंदर क्षमता है और मधु अज्ञानता का प्रतीक है और कृष्ण अज्ञानता रूपी राक्षस को मारने में सक्षम है। तो अभी इसको जो इग्नोरेंस हुआ है, अज्ञानता हुआ है, भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा, आप ज्यादा खुशी मत मनाइए। तो मधुसूदन कहकर तुरंत ही जो धृतराष्ट्र का जो प्लेजर है, जो कि हाँ अर्जुन तो युद्ध नहीं करेगा, उसका संजय ने समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हमें करुणा कैसे करनी चाहिए। करुणा का प्रयोग हमें करना चाहिए आत्मा के लिए। तो आत्मा का क्या करुणा है कि वो अपना जो सही डेस्टिनेशन है वो प्राप्त करे। क्या डेस्टिनेशन है? हम अपने घर भगवत राम गोइंग बैक टू होम, बैक टू वर्क। तो कि हम अपने घर वापस जाए, है ना। तो उसके लिए करुणा करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रीचिंग करनी चाहिए। भगवद गीता देखे भी मैराथन था, उसमें सहयोग करना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, लोगों को प्रसाद, भूखों को खाना खिलाना मना नहीं है, लेकिन भूखों को अगर हमने भगवत प्रसाद खिला दिया तो उनकी आत्मा भी जो है वो नरिश होगी। लेकिन अगर हमने किसी को केवल प्रसाद खिलाया है तो हम उसके शरीर का तो पोषण किए लेकिन आत्मा का पोषण नहीं किए। तो इसलिए दोनों में अंतर है, दोनों के रिजल्ट में अंतर है। तो इससे हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है जो भी करो सब एक है, ये मायावादी फिलॉसफी है। लेकिन वैष्णव फिलॉसफी में हमेशा वैरायटी होती है ना। भगवान करुणा करते हैं, हाँ भगवान करुणा करते हैं, लेकिन वैरायटी है।
भगवान के जो भक्त हैं उनके ऊपर अलग करुणा होती है, ज्ञानियों पर अलग करुणा होती है, कर्मियों पर अलग करुणा होती है, असुरों पर अलग करुणा होती है। एक जैसी करुणा होती है नहीं, अलग अलग। उसी तरह से यहाँ पे भगवान का ये बताया गया है। उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं अगर आप करुणा सही तरीके से नहीं करते, आत्मा के लिए नहीं करते, तो एग्जाम्पल देते हैं एंड वेरी वेरी फिलोसफिकल एग्जाम्पल। कोई व्यक्ति डूब रहा है ना, तो हम सारे वो व्यक्ति डूब रहा है, करुणा आएगी ना हमारे पास, कैसे बचाएं उसको। तो हम क्या करते हैं, हम भी कूद जाते हैं और नदी में कूद कर उसको बचाने के चक्कर में हम उसकी जो पैंट और शर्ट है वो उठा के लेके आ जाते हैं और कहते हैं हमने उसको बचा लिया, हमने उसको बचा लिया। हा? तो यमुना माता जी सही बचा लिया उस व्यक्ति को? नहीं माता जी, नहीं, वो व्यक्ति डूब गया। व्यक्ति डूब। आप उसका वस्त्र बचा के लेके आए, लेकिन वो व्यक्ति डूब गया। तो जब हम करुणा तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी करुणा करते हैं, तो ये करुणा किसी के वस्त्र बचाने का है, वो व्यक्ति तो डूब गया। तो असली करुणा होती है कि जीव को उनके पिता, परम पिता से मिलाया जाए, जिसको वो भूल गया है। ये सही करुणा है, क्योंकि उसकी जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ इसलिए है कि उसका भगवत ज्ञान जो है वो सुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना है। ये है असली करुणा। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे या स्थूल शरीर रक्षा करने से नहीं बचाएगा, जिसका ये मतलब नहीं कि करुणा कर। आप देखिए भक्त जो इस्कॉन है, मतलब पर डे खाली दिल्ली टेम्पल में और इस्कॉन नोएडा टेम्पल में पर डे 3 से 4 लाख से 5 लाख लोगों को प्रसाद बनते जाता था पर डे। और किचन इतना नीट एंड क्लीन और भगवान को भोग लगा। तो वो प्रसाद जो है वो शरीर का तो पोषण कर ही रहा था, लेकिन आत्मा का भी पोषण कर रहा था ना। हाँ जी। जो इसे नहीं जानते हैं, जो इस नॉलेज को नहीं जानते हैं, लेकिन करुणा उनका केवल बाहरी पहनावे के लिए रहता है ना। शरीर को कंफर्ट प्रदान करने का रहता है। उनको शूद्र कहा, वो शूद्र होते हैं शिव प्रभुपाद कह रहे हैं, और वो वृथा ही शोक करते रहते हैं। इसीलिए वो इतनी करुणा करते हैं, लेकिन उनसे अगर पूछो तो उनके आंखों में हमेशा आंसू रहता है, वो हमेशा शोक से डूबे रहते हैं। हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, ऐसे ही बोलते रहते हैं, कभी सुधरते नहीं। तो शिव प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोग शूद्र होते हैं। लेकिन वहां पे अर्जुन को भगवान बता रहे हैं तुम तो क्षत्रिय हो, तो तुमसे एक आशा की जाती है। क्या आशा की जाती है? कि तुम जो हो सही कार्यों के लिए विजित करो। इसलिए ये जो शोक जो तुम्हें हुआ है ये गलत है। शोक इसलिए हो रहा है, जैसे हम लोग भी करुणा करते हैं, मैंने आपको बताया ना, हम अपने फ्रेंड की मदद करते हैं, ये करते हैं और अपने आप को भगवान मानते हैं, फिर पता चलता है वही फ्रेंड हमें धोखा देता है ना। तो हमें ये नहीं समझ में, हम जीवन भर उसको कैरी ओवर करते हैं, उसने मेरे साथ किया, उसके नाम को सुनते सुनते जिसने मेरे साथ दे गया, ये देखें, यू आर कैरी ओवर द इफेक्ट ऑफ होल लाइफ। कर्म बंधन में और जकड़ते चलते हैं। और दूसरी तरफ जब हमें ये पता चलता है कि अगर हमने करुणा में यहाँ हमको गलत रिजल्ट क्यों मिला, क्योंकि हमने इसमें करुणा जो है शरीर के लिए की, आत्मा के लिए नहीं की, इसमें भगवान शामिल नहीं थे, हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमें करना ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस झेलनी पड़ी है। तो हमको अपनी करुणा सुधारनी है। तो माता जी, जैसे अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें कैसे पता चलेगा, मतलब अगर हम किसी की हेल्प कर भी रहे हैं तो कैसे? जैसे मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं और आपसे बच्चे स्ट्रीट लाइट पर भीख मांग रहे हैं, तो आप हरे कृष्णा बोल के 2 रुपया दे दीजिए। आप कुछ केला वगैरह अगर है या कुछ बिस्किट है तो भगवान को उस समय ऑफर कीजिए, मानसिक ऑफर कीजिए भगवान को, भगवान मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, आप ये कोशिश कीजिए, उनको कोई प्रसाद खाना खिला दीजिए, उनको फ्रूट्स खरीद के दे दीजिए, उनको खाना खिला दीजिए, और उस प्रसाद को मानसिक वहीं तो खड़े खड़े भगवान को ऑफर कर दीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आप किसी को कपड़े दे रहे हैं, केवल हरे कृष्णा बोल के दे दीजिए,
आप याद रखिए कि भगवान की प्रॉपर्टी है, आप उसको किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने आपको निमित्त कर, किसी को एजुकेशन देना है, अब भगवान का नाम लेकर उसको हेल्प करते हैं। जब हम भगवान को मेन रिसोर्स भूलकर खुद को मालिक मानते हैं, यहाँ प्रॉब्लम आती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता। दिस इज द प्रॉब्लम कि लोग भूल गए हैं कि भोक्तारम यदि कर्ताम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। ये प्रिंसिपल भूल गए कि असली भोक्ता, असली इंजॉयर, असली जो क्रिएटर है और असली कॉज जो है, आदि पुरुष है, वो है श्री कृष्ण। तो हमें भगवान को शामिल भगवान ने हर चीज प्रोवाइड की है और ये इस व्यक्ति को भी हमारे पास इसलिए भेजा है कि मैं निमित्त बन सकूं कि उसको भगवान की नेसेसिटी प्रोवाइड कर। यहाँ जब हम उसकी मदद करते हैं, उसकी आत्मा का भी नरिशमेंट होता है शरीर के साथ। लेकिन हम केवल शरीर का, जैसे मैं आपको बार बार एग्जाम्पल दें, अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा होता है ना। लेकिन अगर हम केवल लीव्स में पानी डालते हैं तो क्या होता है, जड़ संचित नहीं होता है, पूरा पेड़ सूख जाता है। उसी तरह से अगर करुणा जो है वो शरीर लेवल पर करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है? उसका रिजल्ट होता है आत्मा कभी भी नरिश नहीं होती और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो पेन होता है, जो सिन होता है, उसको भुगतना भी पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? इस अपराध से बचने के लिए हमें पता होना चाहिए करुणा जो है वो आत्मा की करनी चाहिए, आत्मा की आत्म साक्षात्कार के लिए करुणा करनी चाहिए। तो ऑलवेज इंक्लूड कृष्ण। तो श्री कृपा यहाँ पे बताते हैं कि इसलिए भौतिक शरीर तथा आध्यात्मिक के वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा आत्म साक्षात्कार उपदेश देता है कि जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण कराते हैं। ये साक्षात्कार तभी संभव है, मतलब आपको आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? जब मनुष्य निष्काम भाव से काम करे, जब ये समझेगा कि जो मुझे अवसर मिला है हेल्प करने, ये भी भगवान की कृपा से मिल रहा है और ये मैं कर पा रहा हूँ, ये भगवान की कृपा से। निष्काम कर्म करेगा तब उसको आत्म साक्षात्कार, उस दान का उसको आत्म साक्षात्कार रियलाइजेशन। समझ में आया बात? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शो और आप लोगों के लिए सीखने के लिए, क्योंकि करुणा एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस दुनिया में हमें फंसाए रखने के लिए। क्योंकि हम हर समय बस करुणा करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। इंडिया में भी स्पेशल प्रॉब्लम है ना, हमें अपने धर्म को ही हमें ही निकाल दिया जाता है और अपने धर्म को स्टैब्लिश भी कर दिया जाता है, फिर भी हम चुपचाप देखते हैं। हम इतने करुणाशील रहते हैं उनके लिए जो हमें ही घर से बाहर निकालते। तो इंडियन को पता करना हम कहाँ गलत करते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं माता जी। आगे चले। श्री भगवान उवाच कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनारदिष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकर अर्जुन। ये भगवान बोलना शुरू किए और बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं? मीठा नहीं बोल रहे, को हार्श लैंग्वेज बोल रहे हैं, बल्कि गाली दे के बात कर रहे हैं। तो जब तो हमें कहा जाता है कि हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए है। कभी कभी सोचते हैं जो हार्श बोलते हैं पेरेंट्स होते हैं, सुधारते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। यहाँ पे पहला अभी भगवद गीता का फर्स्ट श्लोक बोल रहे हैं। अर्जुन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी जो दया धर्म की बात सुनकर और उसने जो रीजन दिए कि वो नहीं फाइट करेगा, तो उसको सुनकर भगवान जो है वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे। बहुत अच्छा डिसीजन है बेटा, तुमको तो आज ही वृंदावन निकल जाना चाहिए। तो बोला मैं देता हूँ स्पेशल, है ना, स्पेशल माला देता हूँ, जिसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो, मैं हूं ना,
तुम्हारा ये युद्ध लड़ने के लिए मैं हूं ना, अब तुम माला पकड़ो और वृंदावन निकल जाओ। तो उसने तो ये सोचा था कि उसने, हम लोग जब पढ़ेंगे अर्जुन के कमेंट्स पढ़े थे तो हम लोग को भी लग रहा था बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्जुन कि अगर युद्ध होगा तो सारे जो है वयोवृद्ध नष्ट हो जाएंगे, वयोवृद्ध नहीं रहेंगे तो धर्म का कौन पालन करेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो फिर आतताई संतानें होंगी, वो कोई भी धर्म का पालन नहीं करेंगी, इवन पितृ तक हमें जो है वो नीचे गिर जाएंगे, हम पाप कर्मों में लग जाएंगे और इसका कुल का नाश होने का पूरा जो पाप है वो मेरे ऊपर लगेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहा है अर्जुन, है ना। क्यों युद्ध में लगा जाए? जैसे जब हम भक्ति शुरू करते हैं, है ना, तो जब हम 4 नियम का पालन करते हैं या तिलक लगाते हैं तो हमारे परिवार वाले को दूर नहीं लगते। अरे ये क्या हो गया, हमारा बच्चा चला गया, ये कहाँ फंस गया, है ना। तो आधे से अधिक लोग तो फिर भक्ति करना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग भक्ति करते हैं लेकिन कंठी वाला ऐसे पहनते हैं छुपा के, यू नो, कि दिखाई ना दे, माल तिलक लगाते ही नहीं है शर्म के कारण। तो क्यों? क्योंकि ठीक से फिलॉसफी समझी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे कि तुम युद्ध नहीं करोगे, क्षत्रिय और इतनी बातें कर रहे हो। जैसे अभी हमारे पास कोई व्यक्ति आए, हमारा फ्रेंड, और डिप्रेशन में हो, तो हम उसको कहेंगे, हम उसको कितना पोलाइटली हैंडल करेंगे ना, करुणा। गौरी माता जी, कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है और डिप्रेशन में है और आपसे हेल्प ले रहा है, तो सबसे पहले तो उसको कहें, बेचारा सच में उसके रोने में तो हम भी 2-4 आंसू बहा देंगे। बेचारे साथ बहुत गलत हुआ, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ भगवान के साथ उसने ये बात कही थी, तो भगवान तो सर्वज्ञ है, तो उसने, भगवान ने उनको पहला शब्द, कलमश आया कहाँ से, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, जीवन के मूल्यों को जानता नहीं, इससे उच्च लोक की नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होगी। तुम जो ये युद्ध छोड़कर माला लेके जाने की बात कर रहे हो क्षत्रिय होके, तुमको अपयश मिलेगा और तुम 1 नंबर के मूर्ख। इतना जो कलमश है तुम्हारे अंदर आया कहाँ से? ये यमुना माता जी करे पढ़िए। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्वतः विदस्तत्त्वं यज्ञान मध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है, जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उनकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी 3 अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते।
संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांच कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रिया व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि एक मिनट पावनी माता जी, आप पढ़िए इसके आगे। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुत शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कार्यता नारियों के लिए शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य प्रत से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इस संसार की साक्षाती प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार के करणों का अनुमोदन नहीं किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। पहली बार भगवान जो है भगवद गीता में बोल रहे हैं, पहला श्लोक। और श्रील प्रभुपाद भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन भगवान के बारे में पहले रख दिया। तत्व ज्ञान, भगवान को जब तक तत्वतः नहीं जाना जाएगा तब तक हम उनकी लीलाओं को या उनकी बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक में, क्योंकि फर्स्ट टाइम भगवान बोल रहे हैं, तो उन्होंने पूरा जो तत्व ज्ञान है शॉर्ट में बता दिया, ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो डिवोटी भक्त जो बनने की कोशिश कर रहा है, भगवद गीता जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर भगवान के तत्व नॉलेज में भ्रम न। अगर कोई व्यक्ति भगवान का तत्वतः नॉलेज समझ लेता है तो कोई भी चीज एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसको कुछ आश्चर्य नहीं लगता, उसको भ्रम नहीं होता। इसलिए ये जो आपको बताने जा रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब देखिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे भगवान के तत्वतः नॉलेज के क्या एस्पेक्ट रखे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भगवान तो यहाँ पे उल्टे सीधे बातें बोल रहे हैं, डांट रहे हैं और प्रभुपाद जो है उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ। भगवान जो है उनको डांट रहे, तुम बेवकूफ हो, तुम अनारे हो, तुम चुस्त हो, है ना, तुम ये कार्य कर रहे हो, तुमको अस्वर्ग के लेके जाएगा, अपकीर्ति की ओर लेके जाएगा, है ना, सब बेकार तुम बातें कर, तुम कायर है, ऐसे वर्ड बोल रहे हैं भगवान। तो यहाँ तो भगवान डांट रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को श्री प्रभुपाद ग्लोरीफाई कर रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डिवोटी। डिवोटी जो है वो देख सकता है कि भगवान का डांटना और भगवान के मधुर वचन दोनों समान है, कि वो दोनों
उस व्यक्ति के हित के लिए, जीव के हित के लिए, ठीक है ना। हमारे जो प्रियजन होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, जो प्रिय संबंधी फ्रेंड्स होते हैं, वो अगर हमें कोई गाइडलाइन देते हैं तो वो डांट सकते हैं क्योंकि वो हमारी केयर करते हैं। जनरली आप सब डिवोटी हरे कृष्ण ठीक है, हाँ हरे कृष्ण चलेगा क्या? क्या सीखेंगे उनसे आप? ना वो आपको अच्छे के लिए बोलेंगे ना आपको बुरे के लिए बोलेंगे, ना आपको बताएंगे कि ये सही चीज नहीं गलत किया, तो आपका प्रोग्रेस होगा? ऐसे डिवोटी हरे कृष्ण पावनी मत नहीं होगा। आपको ऐसा रहेगा जो आपको बताए ये तुमने क्या किया, तुम्हारे ऐसे नहीं हो रही है, नहीं ऐसे करना चाहिए, डांटना पकड़ना समझाना, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, तो उसके पास डेवलपमेंट होगा ना। हाँ जी। तो ये कौन समझ सकता है? ये भक्त समझ सकता है कि भगवान यहाँ पे डांट रहे हैं और फर्स्ट वर्ड बोल रहे हैं। उनको ये चिंता नहीं थी कि अध्याय 1 में उनको पढ़ा जाएगा कि कृष्णा इज इंट्रोड्यूस्ड, वो भगवान दो सुप्रीम पर्सनैलिटी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। तो भगवान को ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण और भगवान अभिन्न है। फर्स्ट वर्ड श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हम जो भगवान वर्ड यूज करना चाहते हैं वो भगवान कृष्ण है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कैसे कर रहे हैं कि भगवत गीता में बताया कि भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। अगर एज अ जीव हमारी खोज ये है कि हम परम सत्य कौन है इनको जानना चाहते हैं, तो उसकी जो टॉप मोस्ट सिचुएशन है वो है कृष्ण। तो भगवान श्री प्रभुपाद जो है अपनी ये बात जो कही कि कृष्ण ही भगवान है या उनसे अभिन्न है, ये बात उन्होंने मनमाना नहीं कही, उन्होंने श्रीमद् भागवतम से बात कही है 1-11। प्रथम अध्याय में कहा गया है वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वम् यद् ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द है कि जब हम भगवान का अपनी क्षमता के अनुसार हम रियलाइजेशन करते हैं, है ना। जो बहुत कम जानता है वो भगवान को लाइट के रूप में, ब्रह्म के रूप में जानता है, उसके आगे नहीं जानता भगवान कौन है, उनका क्या रूप है, उनका कहाँ धाम है, उनकी कैसी लीलाएं होती है, ये सब कोई नॉलेज उसको नहीं होता। वो केवल ये पता था हाँ एक भगवान एक अथॉरिटी पर्सन है और वो जो है वही सारी चीजें बनाते हैं करते हैं, उनसे ही हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन वो कौन है, क्या है, कहाँ है, रिलेशन कैसे रखना है कुछ पता नहीं। आप ब्रह्म ज्योति से रिलेशन रख सकती है सनलाइट से? नहीं। हाँ नहीं माता जी। रिलेशन नहीं है ना, तो नॉलेज अधूरा होता है उसके पास। और ये जो तीनों एस्पेक्ट है ये भगवान के ही एस्पेक्ट है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म भी भगवान है, लेकिन अधूरा नॉलेज, बहुत कम नॉलेज है। और दूसरा रियलाइजेशन आता है परमात्मा। इसमें परमात्मा रियलाइजेशन थोड़ा एडवांस होता है। इसमें व्यक्ति कहा जाता है भगवान लाइट है, लेकिन भगवान का एक फॉर्म है, विष्णु फॉर्म है, चतुर्भुज रूप में रहते हैं भगवान, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, भगवान श्याम वर्ण के होते हैं और स्वर्ण आभूषण पहनते हैं, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं। ऐसा पूरा जो है हृदय में योगी को पता होता है कि भगवान विष्णु जो है वो जो है भगवान है। लेकिन ये एस्पेक्ट भी अब विष्णु फॉर्म में है, हमारे हृदय में है, लेकिन हम तो वैसे फोकस नहीं कर पा रहे, हम उनके साथ खेल नहीं पा रहे, हम उनके साथ खा नहीं पा रहे, हम उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे, है ना। लीलाएं तो देख रहे हैं, जैसे टेलीविजन में सारी चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इन्वॉल्व नहीं है ना। टेलीविजन में आप देख रहे हैं अच्छा सा केक बन रहा है, हाँ, केक बनने के बाद वो खा के बता रहे हैं वेरी टेस्टी, बट आप खा रहे हैं क्या? नहीं। आप लीला में इन्वॉल्व नहीं है। फुल नॉलेज उसी तरह से परमात्मा का रिलेशन, टेलीविजन में सब कुछ देखना है ना, हाफ नॉलेज थोड़ा होता है, लेकिन वो भी अच्छा है। लेकिन जो बेस्ट नॉलेज होता है भगवान के बारे में वो बुद्धिमान लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं, वो है भगवान का रियलाइजेशन। शिव का समझा रहे भगवान का रिलेशन करते कृष्ण है, उनके सखा है, उनका गोलोक धाम है, फिर भगवान कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे जीवों के साथ भगवान का संबंध है, भगवान प्रकृति को कैसे बनाते हैं, भगवान काल को कैसे बनाते हैं,
कर्म कैसे बनता है, तो पूरा नॉलेज भगवान के बारे में, और साथ में बैठ के खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, भगवान के साथ रिलेशन करते हैं, तो उनको ज्यादा पता होता है। तो उनको ब्रह्म का भी पता होता है कि भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है यही ब्रह्म है, और भगवान ही चतुर्भुज रूप में अवतार लेते हैं इस मटेरियल जगत को चलाने के लिए। और लेकिन फिर भी जो ये द्विभुज श्याम सुंदर राधा गोविंद का रूप है, ये जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो 3 एस्पेक्ट में भगवान ही होते हैं, अद्वैय ज्ञान है। लेकिन हर व्यक्ति का जो स्तर होता है उसके हिसाब से ये ज्ञान होता है ना। तो सबसे कम नॉलेज होता है ब्रह्म, फिर उसके बाद होता है थोड़ा सा परमात्मा, लेकिन जो फुल रियलाइजेशन होती है वो होती है भगवान। इसकी एक एनालॉजी दी गई है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो एनालॉजी ऐसी दी जाती है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे सूरज हम सभी देख सकते हैं जिनके पास आंखें है ना। तो सूरज जब हम देख रहे हैं तो क्या देखते हैं कि 3 चीजें होती है। एक तो सूरज जो आकाश है, उसके बाद सूर्य की सूर्य जो है, सूर्य के अंदर जो है जो डीटी है सूर्य देवता वो रहते हैं, है ना। एक जो सूरज जो हम देख रहे हैं थाली की तरह, है ना। एक होते हैं सूरज के डीटी, यानी सूरज के अंदर सूर्य देवता भी तो होंगे। हाँ जी। तीसरी चीज होती है उनकी किरण। तो डीटी, सूर्य का गोला और किरण, ये 3 एस्पेक्ट हो गए। ये सूर्य के ही है ना। हाँ जी। हाँ हाँ, जिसको बहुत नौ सीखिया होता है उसको, वो जैसे खिड़की में देखता है वो सूरज को नहीं देखता, उसको नहीं पता सूरज का। वो खिड़की में कुछ रोशनी देखता है तो उसी को समझता है यही जो है सूर्य, ठीक है ना। उजाला हो गया, रोशनी देखता है, सूर्य की किरणें देखता है, सोचता सूर्य यही है। लेकिन क्या सूर्य यही है? नहीं। उसे बड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो ऊपर आकाश में दिखाता है देखो ये सूरज है, लेकिन उसका भी नॉलेज पूरा नहीं है। जिसको ये पता होता है कि उस सूर्य के अंदर भी सूर्य नारायण है, एक देवता वहाँ पे वास करते हैं, भगवान वहाँ पे वास करते हैं, तो उसका नॉलेज कंप्लीट होता है। सूर्य नारायण है, देवता है, उनका प्लैनेट है, उनका पूरा पैराफेरिया है, प्रजा है, लोग रहते हैं। और ये जो हमें मटेरियल वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है वो ये गोला दिखाई दे रहा है, और फिर जो उसी से निकलती हुई किरणें दिखाई देती है। तो नौ सिखिया को खाली किरणें दिखाई देती हैं, परमात्मावादी को गोला के रूप में दिखाई देते हैं, और जो भगवान का रियलाइजेशन होता है उसको ये पता होता है कि भगवान सूर्य है, उनका एक लोक है, उनके डिटीज है, उनके बारे में पूरी नॉलेज होती है। तो वो परम सत्य का पूर्ण रियलाइजेशन होता है। तो भगवान का जो रियलाइजेशन है वो सूर्य लोक का रियलाइजेशन है, और जो ये गोले के रूप में सूर्य दिखाई देता है ये परमात्मा का रियलाइजेशन, और जो केवल किरणों के रूप में सूर्य को जानता है वो केवल ब्रह्म रियलाइजेशन। समझ में आ गया? तो भगवान पूर्ण रियलाइजेशन है। संस्कृत में भगवान शब्द की व्याख्या पराशर मुनि ने की है। आपसे कोई पूछे भगवान कौन है तो उसका यही डेफिनेशन है कि जिसके अंदर समस्त धन है, समस्त शक्ति है, समस्त यश है, सर्वस्व सौंदर्य है, सर्वस्व त्याग है, इतना धनी है कि और कोई धन है ही नहीं उसके पास, है ना। उसके पास इतनी शक्ति है कि और कोई शक्तिशाली उसके पास, वो इतना यशस्वी है कि केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि पूरे प्लैनेटरी सिस्टम में, यूनिवर्स में उसकी ख्याति है। वो लोग धाम से लेकर पाताल तक भगवान को लोग जानते हैं, कृष्ण को। उनका सौंदर्य कैसा है, जहाँ ओल्ड एज बीमारी नहीं आती, जन्म मृत्यु नहीं होती। उनका सौंदर्य कैसा है, हमेशा बढ़ता रहता है। आप अभी एक क्षण देखेंगे, दूसरे क्षण फिर कृष्ण को देखेंगे, वो बढ़ गया है। तो भगवान के समान कोई सौंदर्यशाली, ज्ञानवान, भगवान के समान कोई इंटेलिजेंट नहीं है। आप देखिए 45 मिनट में पूरी भगवत गीता खोल के रख दी है ना। और इतना ऑपुलेंस होने पर भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, कोई बहुत शक्तिशाली है, फेमस है और बहुत रिच है, तो कितना ज्यादा प्राउड होगा उसके अंदर। बाहर से निकल के गॉगल्स निकाल के एक हीरो है ना। लेकिन भगवान इन सब के होते हुए भी परम त्यागी है। इन सब में कोई वो नहीं रखते, अनुराग नहीं रखते, एक कावर्ड बॉय के रूप में रहते हैं, है ना।
और थोड़ा सा हमारे जो कोई एक्टर होते हैं शाहरुख खान, थोड़ा सा भगवान की एनर्जी होती है, उसको एकदम क्षणिक हो जाए तो वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं और बोगस लड़की जाते हैं, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। समझ में आ गया? हाँ जी बोले। अगर आपसे कोई पूछे तो यही होता है कि भगवान की डेफिनेशन कौन है कि जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं, वो भगवान है। और ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में केवल कृष्ण के अंदर है और किसी के अंदर। ठीक है, ठीक है। शिव प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि ईश्वरा, और एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद कि मैं खाली ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण है। पहला एग्जाम्पल उन्होंने भागवतम का दिया, दूसरा एग्जाम्पल वो ब्रह्म संहिता का दे रहे हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जो है सभी यूनिवर्स के क्रिएटर है, पर पितामह है। उन्होंने भी ज्ञान दिया है ब्रह्म संहिता में, उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया है कि भगवान जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज सर्वकारण का गोविंद जो है एकदम नाम लिखे दिया ईश्वर परम, कैसे है? सर्व कारण कारण है। उसके बाद श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान और उनके जो बाकी जो एक्सपेंशन होते हैं वो एते जन तलापुंशम होते हैं, लेकिन कृष्ण तो भगवान भागवतम में बोला गया कि सभी जो नारायण है, विष्णु है ना, नरसिंह है, ये है वो सब भगवान के अवतार है, अंश है, कोई कला है ऐसे, लेकिन कृष्ण अस्तु भगवान। तो भागवतम एक अमर पुराण है, इसलिए श्री प्रभुपाद का एग्जाम्पल देते हैं। तो इन शास्त्रों में ये बात कही गई है, तब प्रभुपाद इस बात को कहते हैं। फिर श्री प्रभुपाद कहते हैं कि देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को ये ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य भगवान कृष्ण का साक्षात्कार। तो वो क्या करता है? वो भौतिक जगत के जो बाह्य माया है इसके द्वारा प्रभावित हो जाता है और क्या सोचता है? अपने आप को शरीर मानता है और उसी के लिए कार्य करता है, इसलिए उससे कभी मुक्ति नहीं होती। तो ऐसे लोगों को अनार्य कहते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करते। तो ऐसे अनार्य हो अर्जुन को, कि तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें सही नॉलेज नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम अपना कर्तव्य भूल गए, और कायरता जो है वो तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम क्षत्रिय। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने सज्जनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। भगवान ने कोई सिंपैथी अर्जुन को नहीं दिखाई कि तुमने डिक्लेयर कर दिया कि हम उनको क्षमा कर देंगे और हम जाएंगे और जाके एकांत में भजन करेंगे। अनुमोदन नहीं किया। तो हमें भी देखना चाहिए कि जहाँ युद्ध करना है वहाँ युद्ध करना है, जहाँ करुणा दिखानी है वहाँ करुणा दिखानी। दिस इज द वैष्णव फिलॉसफी। कोई हम पर अटैक कर रहा है, हमें रेप करने आ रहा है, तो हम करुणा दिखाएं, हाँ जी तुम भी जीव हो, हम भी जीव हैं, आओ बैठ कर नहीं, वहाँ फाइट करना चाहिए। हाँ जी। हम लोग को ये सब नॉलेज लेना चाहिए। तो आज हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़े, थोड़ा मनन कीजिएगा इस पर और अपने लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। फर्स्ट श्लोक में हमने पढ़ा कि करुणा जो है कहाँ करनी चाहिए, भगवान को इंक्लूड करके करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी चीज भगवान ने दी है और भगवान ही फैसिलिटेट किसी को कर सकते हैं, हम माध्यम बन सकते हैं। तो ये याद कैसे रहेगा? जब हम हरे कृष्णा बोल के करें, भगवान को ऑफर करके कोई चीज करें, तो हमेशा ये बात याद रहे कि भगवान सोर्स है, हम तो लिमिट बने हैं इसको सपोर्ट करने के। और हम कैसे करुणा करेंगे? उसके बॉडी के लिए नहीं करेंगे, उसकी आत्मा का ध्यान रखते करेंगे। दूसरी बात हमने पढ़ी कि भगवान जो है वो कृष्ण है, और ये अलग अलग शास्त्रों से हमने एस्पेक्ट देखे। और अर्जुन को जो सोच रहा है कि उसने जो करुणा की है अपने संबंधियों के लिए और युद्ध नहीं करना चाह रहा है, भगवान कह रहे हैं डिसीजन उसका बिल्कुल गलत है और भगवान उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नहीं माता जी, क्लियर है सबको? जी माता जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास खत्म होने से पहले एक एक पॉइंट आज जो हमने पढ़ा उसमें से डिस्कस करेंगे। तो जो पॉइंट आपको अच्छा लगा आप बताइए। यस गौरी माता जी,
माता जी, मुझे जो चीज समझ में आई वो एक तो ये समझ में आई कि हम करुणा कर सकते हैं। हर इंसान जो है वो करुणा करता है, पर फिर भी जो बहुत सारे लोग हैं वो शोक में डूबे रहते हैं, उनकी आंखों से हमेशा आंसू आते रहते हैं इतनी करुणा करने के बाद भी। तो पहले जो है हमें लगता था कि करुणा करना बहुत अच्छी बात है और हम किसी भी तरीके से करुणा करें उसका फल अच्छा ही मिलेगा। बट आज जो है वो ये पता लगा कि नहीं, हमें देखना पड़ता है कि हम किस तरीके की करुणा कर रहे हैं। क्या हम बॉडी की करुणा कर रहे हैं या फिर हम जो है वो सोल के लिए वो चीज कर रहे हैं। अगर हम बॉडी के लिए करते हैं या फिर अगर हम तमोगुणी किसी के ऊपर करुणा करते हैं तो उसका एक्चुअल में कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अगर हमने किसी की कोई रजोगुणी करुणा करी है किसी पर तो उसका फल भी हमें मिलता है। बट हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जो भी अगर हम किसी के ऊपर करुणा कर रहे हैं तो हम ये देखें कि जो हम करुणा कर रहे हैं वो हम सिर्फ एक माध्यम है करुणा करने के लिए। अगर हम सब चीजें भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करके किसी की हेल्प करते हैं तो हमें हमेशा ये याद रहेगा कि ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ इस चीज को करने का। Yes, very nice point and very much clear, Gauri. Thank you so much. Yes, Yamuna Mataji, Yamuna Sundari Mataji. जी माता जी, एक्चुअली माता जी ये पॉइंट ही था मेरा भी, क्योंकि ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। मैं भी थोड़ी ऐसे ही हूँ रोती रहती हूँ तो मेरे साथ भी यही है। आपने जो ये पॉइंट बहुत डेप्थ में समझाया कि एक्चुअली में कहीं ना कहीं इसमें हमारा छुपा हुआ भाव होता है, ईश्वर बनने का भी होता है। मतलब वो हम समझ नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं यही एक भाव होता ही है कि हमें खुशी मिलती है। तो एक ये पॉइंट था। और बाकी जो दूसरे श्लोक में हमने समझा कि भगवान को जानने के 3 स्तर, जैसे सूर्य का प्रकाश है और फिर दूसरा स्तर है सूर्य का गोला और फिर तीसरा है सूर्यलोक। तो ये भगवान को जानने का ये जो एनोलॉजी प्रभुपाद ने समझाई है, इससे बहुत अच्छे से समझ आता है भगवान को जानने के जो 3 स्तर हैं। Very nice, very nice point. Yes, Pavni Mataji, जय हो, Pavni Yamuna Mataji. हाँ माता जी, इसमें ये है कि जो भगवान इसमें जो 2 श्लोक दिए हैं, एक उसमें से ब्रह्म संहिता से और भागवतम में से, कि भगवान कृष्ण ही संपूर्ण है। मतलब बाकी अनेक पुरुष है जो मतलब उनके भगवान जैसे गुण है। मतलब भगवान नहीं है, गुण है। वो गुणों में भगवान के समान है मगर भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ कृष्ण परम है और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। और मतलब वही उन्हें ही हमें भगवान मानना चाहिए, उनको ही पूजा करनी चाहिए। Yes, भगवान की डेफिनेशन है जिसमें ये षट ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में। हाँ वो जी। भगवान। This is very important definition. हमेशा याद रखें, ये 6 ऐश्वर्य है जिसके अंदर पूर्ण मात्रा में होता है उसको भगवान कहते हैं। हाँ जी, ठीक है, हमेशा। ठीक। तो आई होप आप जब समझाते हैं तो बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ते हैं पावनी माता जी। आई रियली लाइक, पता नहीं आप क्यों नहीं जल्दी जल्दी टीचर बनते हैं। आप जब पॉइंट समझाते हैं, आपने सीधे कहा 2 श्लोक के माध्यम से ये स्पष्ट है कि भगवान जो है वो कृष्ण है। दिस इज अ वेरी टॉक। So thank you so much. Shri Prabhupada ki jai, Granth Sahib Bhagavad Gita ki jai, Jai Guru Granth Sahib.